अच्छा, तो अब हम चलते हैं वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन अप्रोच या मेथड की तरफ। ठीक है, बात एक ही है मतलब। अच्छा, इसमें क्या करना होता है, इसमें ये होता है कि आपको इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक नया वर्ड आता है पेनल्टी और रिग्रेट का। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक नया वर्ड आता है पेनल्टी और रिग्रेट का। उस पेनल्टी और रिग्रेट के थ्रू हम इस बॉक्सेस को फिल करते हैं। ठीक है, अब ये पेनल्टी और रिग्रेट कुछ ख़ास होती नहीं है, मतलब इसमें ऐसा ही होता है कि यार हम दो सबसे लीस्ट नंबर्स को ना आपस में माइनस करते हैं। ये नंबर जो होता है ना, ये नंबर, उनमें दो सबसे लीस्ट नंबर्स को आपस में माइनस करते हैं, और उस माइनस करने के बाद उसका डिफरेंस देखकर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना हर रो में, सही है, तो उस रो में हम पहले वैल्यू पुट करते हैं। सही है, तो ये तरीका होता है पेनल्टी और रिग्रेट का, और जो हम डिफरेंस निकालते हैं ना वो एक्चुअली हम उसको पेनल्टी और रिग्रेट कहते हैं। तो बस ये एक कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे हमें क्या करना होता है इसमें, हमें ये करना होता है कि हमें यहाँ पर कॉलम वाइज और रो वाइज ही देखना होता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं हमेशा, मतलब हम हमेशा देखते हैं फर्स्ट, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब आते रहेंगे बाद में। पहले हमारा लिए होगा फर्स्ट। सही है ना, कि हमें वैल्यू किसमें पुट करनी है। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम देखेंगे रो वाइज और कॉलम वाइज। जो दो सबसे लीस्ट नंबर है ना उनको माइनस करके, जैसे अगर रो वाइज देख रहे हैं तो रो वाइज में दो सबसे लीस्ट नंबर जो हैं, रो वाइज में दो सबसे लीस्ट नंबर जो हैं उनको हम माइनस करके उनका डिफरेंस निकाल के हम उसको यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से इसी कॉलम में जो दो सबसे लीस्ट नंबर हैं उन दोनों का डिफरेंस निकाल के हम यहाँ लिख देंगे। सही है, सेम गोज़ फॉर दिस कॉलम, सेम गोज़ फॉर दिस कॉलम, सेम गोज़ फॉर दिस रो एंड सेम गोज़ फॉर दिस रो। ठीक है, अब हम करते हैं कैसे। इसमें इस रो में देखते हैं, पहले हम रो वाइज देखते हैं, पूरा कॉलम वाइज को बाद में देख लेंगे। ठीक है, पहले हम रो वाइज देखते हैं। 6, 8, 10, सबसे लीस्ट नंबर दो कौन से हैं, 6 और 8। ठीक है, 6 माइनस 8, 2, 2 आ गया। ठीक है, रो वाइज दूसरी रो देखते हैं। 7, 11 और 11, दो लीस्ट नंबर कौन से हैं, 11 दो बार है मतलब बात एक ही है, तो 7 और 11। ठीक है, दो लीस्ट नंबर यही है। 7 माइनस 11, डिफरेंस क्या आ रहा है, 4, तो ये 4 आ गया। सही है, इसमें नेगेटिव साइन की टेंशन मत लेना भाई, ये नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा, 7 माइनस 11, ओ भाई ये सब डिफरेंस ले रहे हैं हम लोग इसमें माइनस प्लस वाला गेम नहीं खेल रहे। ठीक है, हम पेनल्टी चेक कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस की फिक्र टेंशन मत लेना। तो 7-11 डिफरेंस क्या आया, 4। इसमें दो लीस्ट नंबर कौन से, 4, 5, 12 में से 4 और 5, 4, 5 का डिफरेंस क्या है, 1। ठीक है, अब हम इसी फर्स्ट में कॉलम वाइज देखेंगे। 6, 7, 4, दो लीस्ट नंबर कौन से, 4 और 6, डिफरेंस क्या है, 2। ठीक है, 11, 8 एंड 5, दो लीस्ट नंबर कौन से, 5 और 8, डिफरेंस क्या है, 5 और 8 का डिफरेंस क्या है, 3, तो 3 आ गया। इसी से 12, 11 और 10, तीनों का डिफरेंस क्या है, ओ तीनों में से दो लीस्ट नंबर कौन से, 10 और 11, लीस्ट नंबर क्या है, 1। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट पेनल्टी। अब फर्स्ट पेनल्टी करने के बाद हम देखेंगे कि कॉलम वाइज, जो हमने कॉलम वाइज चेक करा था, उस कॉलम वाइज में और रो वाइज में जो हमने रो वाइज निकाली पेनल्टी, जो सबसे हाईएस्ट पेनल्टी होगी ना, जो सबसे हाईएस्ट पेनल्टी होगी, हम पहले उसकी रो में बॉक्स फिल करेंगे। सही है, जो सबसे हाईएस्ट पेनल्टी होगी हम उसकी रो में बॉक्स फिल करेंगे, या उसकी कॉलम में बॉक्स फिल करेंगे जो सबसे हाईएस्ट पेनल्टी होगी। अगर वो कॉलम वाइज की पेनल्टी हाईएस्ट होगी तो हम कॉलम में उसका बॉक्स फिल करेंगे। अगर वो रो वाइज की पेनल्टी होगी तो हम रो वाइज फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2, 3, 1 और 1, 4, 2 फर्स्ट में सबसे हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है, 4 है। ठीक है, हम सबसे पहले अब 4 को फिल करेंगे, ये वाला 4, ये रो को फिल करेंगे। ठीक है, इस रो में सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 11, 11 और 7, 7 है लोवेस्ट नंबर। ठीक है, 7 है लोवेस्ट नंबर, तो हम 7 को फिल करेंगे। सही है, इस समझ में आ रहा है कैसे बोला मैंने। पेनल्टी में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है, उसके बाद जो हाईएस्ट नंबर है उसकी रो में जाओ, अगर वो कॉलम आए तो उसी कॉलम में जाओ। सही है ना, अभी यहाँ पर 4 है तो उसी को रो में गए, रो में सबसे लोवेस्ट नंबर जो है 7, 11 है, सबसे लोवेस्ट नंबर जो है उसका बॉक्स फिल करो। ठीक है,
बाकी तुम लोगों का डिफरेंस तो फिल करना आ ही गया होगा, कैपेसिटी वाला 175 की कैपेसिटी और 200 की कैपेसिटी है, सही है। तो ये तो फिल करना आ ही गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद जब ये फिल कर लोगे, एक बॉक्स फिल कर लोगे, एक बॉक्स फिल करने के बाद तुम अब सेकंड करोगे, सेकंड पेनल्टी निकालोगे। अब सेकंड पेनल्टी निकालो, तो सेकंड पेनल्टी निकालते वक्त तुम चेक करोगे रॉ वाइज 6, 8, 10, दो लोवेस्ट नंबर कौन से, 6 और 8, तो आ गया तुम्हारे पास 2 का डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें याद रखो जो रॉ फिल हो गई है, सही है ना, अगर उसकी कैपेसिटी डायरेक्ट पूरी फिल हो गई है, पूरी कैपेसिटी फिल हो गई है, तो ये तो एग्जॉस्ट हो गया और ये भी एग्जॉस्ट हो गया, ऐसा ही है। क्योंकि अब इसमें हम और भर ही नहीं सकते, 175 कैपेसिटी फिल हो चुकी है, तो अब तो हम भर ही नहीं सकते। उसका मतलब क्या है कि भाई ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जब ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो इसमें अब कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी। जब भी देखो ये एंड तक अब क्रॉस ही चल रहा है, ठीक है। जिसमें एग्जॉस्ट हो चुके हैं सारे बॉक्सेस, उसमें फिर पेनल्टी चार्ज नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए अब मैंने क्रॉस लगाया है, ठीक है। लोएस्ट नंबर कौन से हैं, 4, 5, डिफरेंस 1 आ गया, सॉरी 1 आ गया, ठीक है। अब कॉलम वाइज आ जाओ, लोएस्ट नंबर कौन से, 6 और 4, डिफरेंस 2 आ गया, ये देखो 20 नहीं है 2 है, ठीक है। बी में 11 तो फिल हो चुका है, 11 तो एग्जॉस्ट हो चुका है, 11 को हम देखेंगे ही नहीं, 8 और 5 ही बचे, तो इनका डिफरेंस क्या है, 3, और इत्तेफाक से ये लीस्ट भी थे तो 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसमें ये वाला फिल हो चुका है, इसको नहीं देखेंगे अब हम, सही, ये एग्जॉस्ट हो चुका है, तो यही 2 बचे, तो 10, 12 का डिफरेंस क्या है, 2। अब देखो इसमें मैंने लीस्ट नहीं देखा, क्यों, क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो चुका है। जो मैंने बताया कि जो बॉक्सेस एग्जॉस्ट हो चुके हों उसको मत देखना, उसको मत देखना, ठीक है। यहाँ पर ये वो चीज़ हुई है 10 और 12, ठीक है, 2 आ गया। अब इस पेनल्टी के हिसाब से देखो, 2 वाली सेकंड वाली पेनल्टी के हिसाब से, ये सेकंड वाली पेनल्टी के हिसाब से देखो हाईएस्ट कौन सा है, 2, 1, 2, 3, 2, 3 है हाईएस्ट, ठीक है, 3 हाईएस्ट। इसमें सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है, इसकी हम कॉलम में जाएंगे, सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है, 5 भर देंगे, ठीक है। ये वाली बात तो भरनी आती है ना, कि भाई कैपेसिटी देखोगे रॉ वाइज कॉलम वाइज देखो 100 की कैपेसिटी है, रॉ वाइज 275 की कैपेसिटी है, ये 100 पूरा फिल हो सकता है, हमने 100 पूरा फिल कर दिया, हमने ये 100 पूरा फिल कर दिया, तो ये वाला बॉक्स भी एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि अब हम इसमें भी नहीं भर सकते, और ये तो हम वैसे ही नहीं भर सकते थे पहले ही, ठीक है, तो ये भी एग्जॉस्ट हो गया, तो ये वाली बात आ गई। अब थर्ड में आएंगे, थर्ड में देखेंगे, तो थर्ड में ये वाला बॉक्स एग्जॉस्ट हो चुका है, तो इसको अब डिफरेंस में नहीं लेंगे, 6 और 10 का डिफरेंस आएगा, सही है, जिस तरह हमने यहाँ 10 और 12 का लिया था, याद होगा, ठीक है। तो 6 और 10 का डिफरेंस क्या है, 4, ओके हो गया, 4 आ गया, एग्जॉस्ट हो चुका है, क्रॉस आ गया। ये 5 फिल कर चुके हैं, तो अब ये भी कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो जो फिल हो चुका है वो तो कैलकुलेट होता ही नहीं, हमें पता है वैसे ही। 4 और 12 का डिफरेंस क्या है, 8, ये देखो 8 आ गई है थर्ड में। अब थर्ड में आएंगे वापस से, अब कॉलम वाइज देखेंगे, कॉलम वाइज देखो भाई 6 और 4 का डिफरेंस 2, क्योंकि अभी तक ये पूरा फिल नहीं हुआ है, 25 अभी तक हमने लिखा नहीं है, सही है, 2 आ गया। इसमें ये एग्जॉस्ट हो चुका है, ये एग्जॉस्ट हो चुका है, यहाँ तो फिल कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे क्रॉस आ गया, ठीक है। 10 और 12 रह गए, तो 2 डिफरेंस, ठीक हो गया। इसमें हाईएस्ट देखो थर्ड में 2, 2 हो गया, और थर्ड में हाईएस्ट कौन सा, 8, इसका मतलब है ये वाली रॉ में देखेंगे, ठीक है। ये वाली रॉ में सबसे लीस्ट नंबर क्या है, 4, ठीक हो गया, 4 है। अब कैपेसिटी देखो, कॉलम वाइज 25 की कैपेसिटी है, क्योंकि 200 है, उसमें से 175 ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, ठीक है, 200 है, 175 ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं, तो 25 की कैपेसिटी है, और यहाँ पर हमारे पास 100 फिल हुआ हुआ है अभी तक, तो 175 की कैपेसिटी है, तो यहाँ पर हम 25 ज़्यादा भर नहीं सकते, 25 लिख देंगे। इसका मतलब है ये वाला बॉक्स भी एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि अब ये पूरा 200 के बराबर हो चुका है, सही हो गया, पहली बात क्लियर है। और हमारे पास यहाँ पर कितना बचा, अब 100 भर चुका, 25 भर चुका, तो कितना बचा, 125 माइनस कर दो उसमें से, तो 150 की कैपेसिटी बची हुई है हमारे पास, ठीक है। अब फोर्थ में आएंगे, फोर्थ में देखेंगे, ये एग्जॉस्ट हो चुका, ये एग्जॉस्ट हो चुका, ये बचा हुआ है, तो 10 ही आ गया, सही है। ये तो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो एग्जॉस्ट क्रॉस आ गया। इसमें से ये एग्जॉस्ट हो चुका है, फिल कर चुके हैं, ये फिल कर चुके हैं, ये रह गया है,
तो 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद कॉलम वाइज देखो तो ये पूरा फिल हो चुका है तो क्रॉस आ गया, ये पूरा फिल हो चुका है तो क्रॉस आ गया। इसमें से 10 और 12 का डिफरेंस अभी भी रह गया है तो 2 आ गया। ठीक है, 12 का डिफरेंस है, ये हाईएस्ट कौन सा है, 10, 12 और 2, हाईएस्ट कौन सा है 12। सही है, तो 12 की रो में जाएंगे। कैपेसिटी देखो कौन सी है भाई, 300 की कैपेसिटी है आपके पास, वर्टिकल की 300 की कैपेसिटी है, लेकिन हॉरिजॉन्टली वाइज आपसे 150 बचे हुए, तो आप यहाँ पर 150 लिख दोगे और आपके पास ये वाला डिब्बा भी पूरा फिल हो गया, तो आपके पास ये भी पूरा एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, यही बचा, और 150 की कैपेसिटी यहाँ पर है और यहाँ 150 आप फिल कर चुके हो, यहाँ पर 150 बचा है। या तो आप डायरेक्ट 150 लिख दो, या तो आप बिल्कुल एक और एक्स्ट्रा स्टेप करके 10 बचाओ यहाँ पर। ठीक है, और ये क्रॉस एग्जॉस्ट हो गया, ये एग्जॉस्ट और यहाँ पर 10 कॉलम वाइज भी, तो आपके पास यहाँ 150 की ऑप्शन आ जाएगा, 150 भर दो और 300 की कैपेसिटी पूरी हो गई, 150 की कैपेसिटी पूरी हो गई और आपके पास इतना हो गया। बाकी फिर उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना, 10 को 150 से, 12 को 150 से, 5 को 100 से, 4 को 25 से, 7 को 125 से, जहाँ जहाँ लिखा होगा, बाकी सबको 0 से और वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इस तरीके से करना है।